बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है जिनमें अक्सर तलबा को अबहाम रहता है। उसमें एक चीज़ है जेरेंट, पार्टिसिपल, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इन चार चीज़ों को डिस्कस करते हैं आसान से तरीके से आपको इंशाअल्लाह हम बताएंगे और उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आप गौर से देखेंगे एक दो वीडियो को। तो सबसे हम जेरेंट की बात करते हैं। सिलेबस कैसा है, ग्रामर कैसा है आपका, 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल आता है इनमें से। तो आईएनजी फॉर्म जो होते हैं वो जेरेंट कहते हैं उसको। वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो अगर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल ना हो, बतौर नाउन इस्तेमाल हो, तो हम उसको कहते हैं जेरेंट। अब ये जो होती है अगर जेरेंट होगी तो या वो सब्जेक्ट होगी फ़िक्रे में, या क्या होगी फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट होगी। ये जहन में रखना आपने, फ़िक्रे के शुरू में होगी या फ़िक्रे के आखिर में, यानी वर्ब के बाद होगी या वर्ब से पहले होगी। अब यहाँ पर मैंने मिसाल दी है, पेंटिंग इज़ माई हॉबी। अब ये पेंटिंग जो है बतौर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। बुक इज़ गुड, जिस तरह हम पढ़ते हैं फ़र्ज़ का। अब बुक यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है नाउन, तो यहाँ पर पेंटिंग भी नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या बन जाएगा फिक्रा, इसमें जो पेंटिंग बन जाएगी जेरेंट। अब दूसरे में ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल होती है, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ क्या, पेंटिंग। अब यहाँ पर पेंटिंग वर्ब नहीं है, बतौर क्या है नाउन है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, जेरेंट कहेंगे। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगी या सब्जेक्ट होगा या क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर जेरेंट होगी, नहीं तो आईएनजी फॉर्म होगी। अगली चीज़ है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ज़्यादातर इस्तेमाल होती है एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी इसम सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल होती है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल की दो किस्में हैं, एक होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं, एक होती है पास्ट पार्टिसिपल जिसको थर्ड फॉर्म होती है जो। अब ये आईएनजी फॉर्म होगी वो पार्टिसिपल होगी प्रेजेंट, अगर थर्ड फॉर्म होगी तो पार्टिसिपल होगी पास्ट। अब अगली अहम चीज़ कि पार्टिसिपल को हमने कैसे पहचान करनी है, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है। एडजेक्टिव का ताल्लुक होता है नाउन से, एडजेक्टिव का ताल्लुक कैसे होता है, नाउन से। अब हमेशा जब भी ये आएगी पार्टिसिपल, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, उसके बाद नाउन लाजमी है, ये ज़हन में रखना आपने। लाफिंग अगर नाउन लाजमी है, ब्रोकन नाउन लाजमी है, तो उसमें देखें नाउन खड़ा है, इसमें भी क्या खड़ा है, नाउन खड़ा है। अब इसको देखें, आई सा ए लाफिंग लेडी, लाफिंग का ताल्लुक लेडी से है, एडजेक्टिव का ताल्लुक नाउन से होता है, इसलिए ये क्या है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ब्रोकन मिरर्स, मिरर्स नाउन है, नाउन से किसका ताल्लुक है, ब्रोकन का, यानी टूटे हुए शीशे। अब गौर करें तो शीशों की खसूसियत है ये, यहाँ पर गौर करें, ये लेडी की खसूसियत है, रोती हुई औरत, हंसती हुई औरत, चलती हुई औरत। इस तरीके से आप जितने मर्जी बना लें, बिल्कुल इसी से तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आईएनजी फॉर्म होगी आगे नाउन होगा, जब भी थर्ड फॉर्म होगा आगे नाउन होगा, तो पार्टिसिपल कहलाएगी और इसको एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। अगली चीज़ है एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये आपने ज़हन में रखना है। अब एडजेक्टिव अकेला आ जाए या उसका क्लॉज आ जाए या फ्रेज आ जाए, एडजेक्टिव फ्रेज आ सकती है, एडवर्ब फ्रेज भी आ सकती है। मैं आपको एक ही निशानी बताता हूँ, सब में ये काम आपका करेंगी इंशाल्लाह। ये नाउन पर सवाल करें, अगर एडजेक्टिव में आपने सवाल करना है नाउन पर, उस फिक्रे में अगर आपको जवाब मिल जाए, नाउन पर सवाल करने से जवाब मिल जाए तो समझ जाए ये एडजेक्टिव चीज़ है। अब अगर अकेली एडजेक्टिव है तो वो तो एडजेक्टिव हो जाएगी सिंपल। अगर उसकी एडजेक्टिव फ्रेज है तो मुकम्मल फ़िक्रा होगा, एक छोटा सा टुकड़ा होगा फ़िक्रे का। और सवाल कौन सा करना है एडजेक्टिव पर, हाउ, कैसा, कैसी, कैसे नहीं करना, कैसा या कैसी, मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से। अब मैं फ़िक्रे को बनाकर आपको दिखाता हूँ। ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स ट्रू। आप देखें यहाँ पर, अगर आप देखें टेल जो खड़ी है, टेल कहानी, ये नाउन है। अब नाउन पर सवाल करें कैसी कहानी, क्या सवाल करेंगे नाउन पर, टेल पर, कैसी कहानी, तो जवाब मिल रहा है दैट साउंड्स अनट्रू, जो सच्ची मालूम नहीं होती, यानी कहानी के बारे में बता रहा है ये फ़िक्रा। तो कहानी नाउन है, तो नाउन के बारे में जो फ़िक्रा या फ़िक्रे का टुकड़ा हमें चीज़ बताता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडवर्ब पर आपने क्या करना है, एडवर्ब जो होता है उसमें आपने वर्ब पर सवाल करना है। ज़हन में रखना, दो चीज़ आप ज़हन में रख लें, इंशाल्लाह आपको कभी एडजेक्टिव फ्रेज या क्लॉज में और एडवर्ब क्लॉज या फ्रेज में कभी भी आपको कभी ये मसला नहीं बनेगा। वर्ब पर सवाल करने से हमें जवाब मिले, फ़िक्रे की सूरत में मिले छोटे से, तो वो फ्रेज या क्लॉज बन जाएगी। अगर एक लफ्ज़ की सूरत में मिले वो बन जाएगा सिर्फ एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज लंबा होता छोटा सा, सिर्फ एडवर्ब होगा तो क्या होगा, छोटा सा होगा। अब करना क्या है, करना यह है आपने सवाल करने, ये हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई। इनके जवाब अगर मिल जाएं, सवाल आपने वर्ब पर करना है, वर्ब पर इनके जवाब मिल जाएं तो वो होगा एडवर्ब। अगर फ़िक्रे की सूरत में या छोटे से टुकड़े की सूरत में फिर होगा एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज। और अगली चीज़, हाउ का मतलब कैसे, ये मैनर के लिए इस्तेमाल किया था। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर हो तो हाउ का सवाल हमें जवाब मिलेगा। अगर जगह के लिए हो
तो वेयर का जवाब मिले ही केम। अब केम के बाद अगर वेयर का जवाब मिल रहा है तो वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। व्हेन का जवाब मिल रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम। वाई का जवाब मिल रहा है अगर आपको वर्ब पर सवाल करने से वाई का जवाब मिलेगा तो एडवर्ब ऑफ रीज़न होगा जी। तो इस तरीके से आपने देखना, आप फिक्र को देखें। ही केम आफ्टर द नाइट हैड फॉलन। ही केम वो आया, कैसे आया? आफ्टर। अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, ये होते प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, तो इसका मतलब इसमें टाइम का जिक्र होगा। लफ्ज़ों के अंदर भी कोई लफ्ज़ देख लिया करें आप, अगर लफ्ज़ों के अंदर भी कोई इस तरह की हिंट है जिस तरह आफ्टर टाइम के लिए होता है, क्योंकि वो आफ्टर का मतलब बाद होता है, बाद या पहले टाइम के मतलब है, तो इसका मतलब टाइम वाला हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। टाइम वाला क्या है? व्हेन। तो एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, और ये केम पर सवाल करें कि वो कब आया, आफ्टर नाइट हैड फॉलन, जब रात काफ़ी हो चुकी थी। तो इसका मतलब है टाइम का जिक्र है, व्हेन की वजह से एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, लेकिन ये एक लफ्ज़ नहीं है, फ़िक्रे का हिस्सा है, फ़िक्रे का टुकड़ा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। तो ये है इसका तरीका। आप इंशाल्लाह इनको एक दो दफ़ा इससे करें, आपके लिए सारे ये पार्टिसिपल, जेरेंड, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, ये सारे आसान हो जाएंगे। और इन चीज़ों को आपने ख़ास तौर पर, जो आपने मैंने हिंट बताए हैं, इनको आपने ख़ास तौर पर ज़हन में रखना है। इंशाल्लाह आपको ये चीज़ कभी मुश्किल नहीं लगेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।